जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि कलयुग में कौन से देवताओं की पूजा आराधना करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कलयुग के 4 देवता हैं जो तुरंत अपने भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो वर्तमान समय कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग से पहले जब भी कोई व्यक्ति भगवान की पूजा आराधना या साधना करता था तो जिस किसी भी देवता की तपस्या की जाती थी वह साक्षात प्रकट होकर के अपने भक्त को दर्शन देकर के वरदान दिया करते थे। मगर कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कलयुग में सभी देवी देवता समय के साथ साथ देवता अपने विग्रह रूप में प्रकट होकर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित हुए और अब वर्तमान समय में देवी देवताओं की मूर्तियां या प्रतिमा स्थापित की जाती है। तो कलयुग अपने चरम सीमा पर है। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग में धर्म का नाश हो गया है या लोग नास्तिक हो गए हैं, बस आराधना और तपस्या का तरीका बदल गया है। अब देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए लोग पहले जितनी तपस्या नहीं करते हैं। तो कलयुग में कुछ देवता ऐसे हैं जो खास करके कलयुग के देवता कहलाते हैं और अपने भक्तों के सभी दुख कष्टों को तुरंत ही दूर कर देते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको वे कौन कौन से देवता हैं जो कलयुग में तुरंत ही आपकी पुकार सुनते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण भी कर देते हैं, लेकिन आपको सच्चे मन से उनकी आराधना करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान हनुमान जी की। तो हनुमान जी कलयुग में सबसे अधिक उपास्य देवता है। तो ऐसा कोई गांव या शहर नहीं होगा जहां पर भगवान हनुमान जी का मंदिर ना हो या हनुमान जी का कोई वहां भक्त ना हो। तो कहते हैं कि सीता माता के वरदान के कारण वे आज भी धरती पर साक्षात मौजूद हैं। हनुमान जी परम शक्तिशाली है, बल बुद्धि विद्या तीनों को देने वाले हैं। कलयुग में मात्र हनुमान जी के नाम स्मरण मात्र से सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। भगवान हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रा अवतार हैं। तो माना जाता है कि यह सभी प्रकार से सर्वगुण संपन्न हैं। तो मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की पूजा और आराधना का खास दिन माना गया है। हनुमान जी को लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल पुष्प, सिंदूर का लेपन और लाल रंग का मिष्ठान्न प्रिय होता है। श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक में एक दोहा इस प्रकार से है। लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देव दानव दलन, जय 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 कपिसूर। इस दोहे के अनुसार आप जान सकते हैं कि भगवान हनुमान जी को कौन सी वस्तुएं प्रिय होती हैं। इन वस्तुओं को अर्पित करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को भगवान राम का नाम बहुत ही प्रिय होता है। जब भी हनुमान जी के दर्शन करें सबसे पहले उनके सामने राम राम आपको बोलना चाहिए। उसके बाद हनुमान चालीसा, हनुमत कवच, बजरंग बाण आदि का पाठ करने से हनुमान जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की आराधना करने वालों को शुद्धता, ब्रह्मचर्य और पवित्रता का पालन अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी की तरह ही शिव के अवतार हैं काल भैरव। नाम बड़ा इनका खतरनाक लगता है, मगर बाबा भैरव भी कलयुग में अपने भक्तों की तुरंत सुनने वाले देवता हैं। भैरव बाबा का स्वरूप बड़ा ही अनोखा होता है। तो बाबा के 4 हाथ हैं। एक हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर है और अन्य तीनों हाथों में खप्पर, त्रिशूल, डमरू लिए हुए हैं। काल भैरव भगवान शिव रुद्र अवतार हैं। इस रुद्र रूप से लोगों को डर भी लगता है, लेकिन बाबा भैरव बहुत ही दयालु और जन कल्याण करने वाले देवता हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार काल भैरव की उपासना कलयुग में शीघ्र फल को देने वाली होती है। बाबा भैरव के दर्शन मात्र से शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त होने लगता है। वैसे काल भैरव की सात्विक, राजसिक और तामसी तीनों विधियों से पूजा उपासना की जाती है। बाबा भैरव की पूजा में उड़द से बनी वस्तुएं जैसे इमरती, दही बड़े आदि शामिल किए जाते हैं। बाबा भैरव को चमेली के पुष्प विशेष रूप से प्रिय होते हैं। बहुत समय पहले बाबा भैरव को बकरे की बलि दिए जाने की प्रथा थी, लेकिन अब बलि की प्रथा बंद हो चुकी है। तो कलयुग में लोग स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना कर रहे हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा काल भैरव का सात्विक स्वरूप कहलाता है। इनकी पूजा साधना धन प्राप्ति के लिए की जाती है। काल भैरव बाबा के सात्विक
रूप को दूध और मेवा अर्पित किया जाता है। इस रूप में मांस मदिरा नहीं चढ़ाए जाते हैं। काल भैरव को रात्रि का देवता माना गया है। इसी कारण से काल भैरव बाबा की साधना रात्रि 12 से 3 बजे के बीच की जाती है। इनकी उपस्थिति का अनुभव गंध के माध्यम से होता है। बाबा भैरव की सवारी कुत्ता होता है। बाबा काल भैरव की आराधना में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। देवी महाकाली, काल भैरव और शनि देव, ये तीनों ही देव बहुत ही कड़क क्रोधी, कड़ा दंड देने वाले माने जाते हैं। ये तीनों ही देवी देवता धर्म की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। लेकिन ये तीनों ही देवगण अपने उपासकों और साधकों की मनोकामनाएं भी तुरंत पूर्ण कर देते हैं। तो धर्म शास्त्रों में ऐसा बताया है, 40 दिनों तक लगातार काल भैरव का दर्शन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसे चालीसा कहते हैं। चंद्रमास के 28 दिनों और 12 राशियों को जोड़कर यह 40 बने हुए हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में श्री कृष्ण से उन्होंने वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। इसलिए खाटू श्याम बाबा को कलयुग के अवतारी कहा जाता है। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया, जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में जो भी श्याम नाम से तुम्हें पूजेंगे, ऐसे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम मात्र से उच्चारण से ही कष्ट दूर हो जाएगा। जो भी भक्त खाटू श्याम के शीश के दर्शन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध चमत्कारिक मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जहां करोड़ों की संख्या में भक्त श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। और एकादशी और द्वादशी का दिन खाटू श्याम बाबा की आराधना के लिए खास दिन माना जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को खाटू में एक विशाल मेला भरता है। पूरी दुनिया में लोगों ने खाटू श्याम बाबा के चमत्कारों को महसूस किया है। इसके अलावा अगले देवता है शनिदेव। शनिदेव का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। शनिदेव का प्रकोप हर युग में रहा है। ग्रहों में शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन शनि शत्रु नहीं मित्र है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, यानी कि शनिदेव न्यायाधीश दंडाधिकारी की भूमिका निभाते हैं। शनिदेव को सेवा और कर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो शनिदेव न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं। कलयुग में शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है। यह शनिदेव का कार्य है कि वो संसार के सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करें। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा परिणाम देने के लिए ही उन्हें कलयुग में नियुक्त किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि देवता का जन्मदिन था, इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शनि देवता की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न किया जाता है। शनि देव भी अच्छे कर्म करने वाले सभी का सम्मान और गरीबों को, जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले लोगों से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शनिदेव का दिन शनिवार है। शनिवार को इन्हें तिल और तेल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को काला रंग पसंद होता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले वस्त्र धारण करना चाहिए, काली ही चीजों का दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।